साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी और चैनल पर। साथियों हम बात करें राजस्थान जीके। किसी भी भर्ती की आप तैयारी करें, चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, कि या अन्य कोई भी भर्ती राजस्थान जो आपके जहाँ पे राजस्थान जीके पूछा जाता है, उसमें ये जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक किताबें चलती है, उसमें हम कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। जैसे 9 तक हम बात कर चुके हैं, पूरी सभी पाठों की बात, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं उनकी बात हम कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक आप पीछे क्लास के देख सकते हैं। कक्षा 10 की बात चल रही है, उस कक्षा 10 में 18वीं क्लास है ये साथियों, ठीक है, महत्वपूर्ण क्लास है। लोकगीत, लोक जो आपके नृत्य हैं, वो सभी बात हम कर चुके हैं। लोकनाट्य थर्ड ग्रेड में से एक टॉपिक है सिलेबस, लोकनाट्य एक टॉपिक दिया हुआ है, लोक नृत्य दिया हुआ है, लोकगीत दिए हुए, सभी बात हम कर चुके हैं। आज है लोकनाट्य, अति महत्वपूर्ण टॉपिक। शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आप नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कंटिन्यू क्लास आपको रोज मिलती है सुबह 10 बजे। साथियों मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सुबह के 10 बजे जो क्लास मिल रही थी, मैं आपको सूचित कर दूं, अब यहाँ पे जो दो चार पाठ बचे हैं, मैं शाम के समय आपको या उपलब्ध करा दूंगा। शाम के लगभग 8 बजे आपको ये क्लास अपलोड हो जाएगी, ठीक है, आप कंटिन्यू देख सकते हैं। शुरू कर रहे हैं, देखिए लोकनाट्य। उससे पहले मैं जितने भी नए साथी जुड़े हैं सूचना दे दूँ कि मैंने खुद ही राजस्थान जी के थर्ड ग्रेड जितने भी आपके टॉपिक हैं थर्ड ग्रेड में, लेवल आप चाहे लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, ठीक है, मैंने खुद सभी टेस्ट तैयार किए हैं, ठीक है। इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। क्रम से सभी टेस्ट है अपलोड किए हुए हैं, टॉपिक वाइज है। उसमें मैं बात करूँ हिंदी, जिनके विषय हिंदी है वो भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में। जिनकी व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या, वो भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए बात करें लोकनाट्य की। लोकनाट्य क्या है, कहाँ से सवाल बन सकते हैं, वो पूरी बात हम करने वाले हैं। राजस्थान में लोकनाट्य बहुरूपी और बहुरंगी है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भीलों, मीणों और जो बंजारों, शहरियों, आदिवासियों की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, ठीक है। इसका प्राकृतिक परिवेश है तथा देवी देवताओं में आस्था, नृत्यों, नाट्यों और रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। देखिए बात करते हैं राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा, नट, बिरासी, भाट, भांड नामक पेशे और जातियों के लोग करते हैं, ठीक है। इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलवर भरतपुर क्षेत्र के जो लोकनाट्य में है, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति है, उसका मिला जुला समन्वय वहाँ पे है। धौलपुर, सोयमाधुर आदि क्षेत्रों में लोकनाट्य पर ब्रज भूमि की जो संस्कृति का प्रभाव है। बात करें देखिए ख्याल, सबसे पहले हम देखते हैं ख्याल। ख्याल में कहाँ से कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है, कहाँ से सवाल बन सकते हैं। ख्याल 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोकनाट्यों में शामिल थे। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है, जिनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों में विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। इस प्रकार सामान्य बात है। कुचामनी ख्याल हम सबसे पहले देखते हैं कहाँ से ये सवाल बन सकते हैं। इसमें कुचामनी ख्याल की बात करें तो देखिए कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन है वो प्रसिद्ध लोकनाट्यकार लच्छीराम ने किया था। यहाँ से ये सवाल बन सकता है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुचामनी ख्याल प्रवर्तन लच्छीराम। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद नीलगिरी, कौन सी, चांद नीलगिरी, रावत रिडमल, जो राव रिडमल है, और मीरा मंगल प्रमुख है। नाम नोट कर लेना इनके, ठीक है। उगमराज भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं, ठीक है, उगमराज। इस शैली की विशेषताएं देखिए क्या है, कहाँ से सवाल बन सकता है। इनका रूप जो है कुचामनी ख्याल का ओपेरा जैसा है। इनमें लोकगीतों की प्रधानता है। प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप नोट करें, बातों को ध्यान में होनी चाहिए। स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन ख्याल में संगीत के लिए ढोल वादन, ठीक है, शहनाई वादक और ढोलक सांगिरी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा जो होती है वो सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। बात करें देखिए शेखावटी ख्याल की। शेखावटी ख्याल क्या है, कहाँ से सवाल बन सकते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं। चिड़ावा निवासी नानूराम, चिड़ावा निवासी नानूराम इस जो शैली है उसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। उनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख कौन कौन से, हीरे रांझा, कौन सा है स्वरचित, एक तो हीरे रांझा, ठीक है, एक हरिचंद, एक भर्तरी, जयदेव, कलाली, ढोला मरवण और आलादेव, ये इनके प्रमुख हैं, वो स्वरचित ख्याल हैं। इस लोकनाट्य शैली की मुख्य विशेषता जो है वो देखिए प्रभावी पद संचालन है। एक तो क्या है, प्रभावी पद संचालन। संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन है। और वाद्य में जो है हारमोनियम, सारंगी, सहनाई, बांसुरी, नक्कारा, ढोलक का प्रयोग होता है। शेखावटी इलाके में नानूराम के शिष्य है दूलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं। इन्हीं के शिष्य क्या है, दूलिया राणा। देखिए गीतमय संवाद उनके ख्यालों को इतिहास, साहित्यिक और रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दूलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने का जो है वे वहन करते हैं।
जयपुरी ख्याल देखिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछा गया है। जयपुरी ख्याल क्या है? गुणीजन खान का जो है उनके कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते हैं। गुणीजन खाना के कलाकार हैं वो इन ख्यालों जयपुरी ख्यालों में भाग लेते हैं। इन ख्याल की जो निजी विशेषता वो क्या है देखिए, यहाँ से सवाल बन सकता है साथियों, नोट कर लेना। स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती है। इस ख्याल में नए प्रयोगों का अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल हैं जो जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, आपकी पठान, रसीली तंबोलन आदि प्रमुख है। हेला ख्याल क्या है देखिए, हेला ख्याल जो है यहाँ से सवाल पूछा गया है। इसे जो ख्याल है हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, तुराकुलंगी ख्याल, ये भी महत्वपूर्ण है। हेला ख्याल देखिए दौसा, लालसोट और सवाईमाधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य, ये क्षेत्र आपको याद रखना है। हेला, दौसा, लालसोट, सवाईमाधोपुर, ठीक है। हेला दो लास है, हेला दोलास, ठीक है। इस प्रकार से जैसे भी आप याद रखें, आपको याद रखना है। दौसा, लालसोट और सवाईमाधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है हेला ख्याल। इस ख्याल के प्रमुख जो प्रेरक हैं वो शायर हेला थे। कौन थे? शायर हेला थे, इसीलिए इसका नाम हेला ख्याल पड़ा। बम यानी नगाड़ा के प्रयोग के साथ इन ख्याल का प्रारंभ होता है। साथ में नौबत बजाया जाता है और इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना, मतलब लंबी टेर में आवाज़ देना है, इसीलिए इसका नाम हेला ख्याल पड़ा है। इसके आदमी का नाम जो स्टार्ट में जो प्रेरक शायर थे वो भी हेला थे। कन्हैया ख्याल क्या है देखिए, कन्हैया ख्याल करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा, ये आपकी कन्हैया ख्याल का एरिया है, ठीक है। कैसे देखिए कन्हैया, कैसे करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जो लोकनाट्य है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन और मुख्य पात्र को मेडिया कहते हैं। मुख्य कथा क्या होती है उसको कहते हैं आप कहन, और मुख्य पात्र जो होता है उसे मेडिया कहा जाता है। तुराकलंगी ख्याल देखिए, तुराकलंगी ख्याल मेवाड़ के शाह अली और तुकनगिर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुराकलंगी की रचना की थी साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है सीधा का सीधा। मेवाड़ जो तुराकलंगी ख्याल है वो मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर है नामक संत है, उन्होंने ये 400 वर्ष पूर्व इस रचना की। तुरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना है साथियों। ये तुराकलंगी इस प्रकार से, तुरा शिव है और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना है, जिसे नाम पड़ा। तुकनगीर तुरा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यमयी रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जानते हैं। इनके संवादों को बोल कहते हैं और ये काव्यात्मक होते हैं। तुराकलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुराकलंगी का ख्याल था। इसकी प्रकृति जो है गैर व्यावसायिक है, इसमें व्यवसाय के लिए आदि से वो काम नहीं किया जाता। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उनकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोकनाट्य में दर्शकों को भाग लेने की जो है सर्वाधिक संभावना होती है, ठीक है। इसमें चंग बजाया जाता है, इसमें चंग भी बजाया जाता है। इस ख्याल के मुख्य जो केंद्र हैं वो आपके कौन कौन से देखिए, तुराकलंगी के गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, नीमच मध्य प्रदेश है, ठीक है। इन स्थानों पर इन ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं वो सोनी जयदयाल है, चितराम, हमीद बेग है, ताराचंद है, ठाकुर ओंकार सिंह आदि है। ये नाम आपको देखना है। गवरी लोक नृत्य की बात करें, देखिए गवरी वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण, लोक संस्कृति प्रतीकों के मेवाड़ की बेलू की गवरी अनूठी है। इसमें देखिए पौराणिक कथाएं, लोक गाथाएं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर जो आधारित नृत्य नाटिकाएं होती है। गवरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। गवरी किस लोक गाथा पर आधारित है? आपके शिव भस्मासुर की जो कथा है उस पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्वा कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से बोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है साथियों। ये बात देखिए इसमें जो आपके कार्य किया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्वा कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से बोपा गौरी है वो मंचन की आज्ञा लेता है, जो बोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। इसके बाद पात्रों के जो वस्त्र बनते हैं, पात्र मंदिरों में धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरू को स्मरण करते हैं। गौरी है वो 1.25 महीने तक खेली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस, हरी सब्जी का निषेध होता है। जिस गांव से गौरी आरंभ होती है वह इसका खर्च वहन करता है। गौरी का मुख्य पात्र है वो बूढ़िया भस्मासुर का जप होता है। क्या होता है? मुख्य पात्र है वो बूढ़िया भस्मासुर का जप होता है। राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। झामट्या लोक भाषा में साथियों, यह ध्यान रखिए, थोड़ी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। झामट्या लोक भाषा में कविता पाठ करता है। खड़किया, यहाँ पे देखिए खड़कड़िया जो है
उसे दोहराते हुए जोकर का काम करता है। बूढ़िया खटखटे जो होता है इसके संवाद में पूरक बनता है। अन्य पात्र हो खेला कहलाते, अन्य पात्र क्या कहलाते हैं? खेला कहलाते हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। इसमें गणपति, भमरिया, ब्यावड़े और मीना, कान गुजरी, जोगी, खाड़लिया, भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी, माता और शेर के खेल होते हैं साथियों। ये महत्वपूर्ण भी है। देखिए इतनी बातें हैं इसमें गौरी में, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं भी है। बात करें रम्मत। रम्मत क्या है? देखिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल बने हुए हैं। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोकानुरंजन राजस्थान में प्रचलित है उन्हें रम्मत का विशिष्ट स्थान है। रम्मत है वो जैसलमेर। स्थान आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, जहाँ से सवाल बन सकता है। रम्मत जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित होती है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोकनाट्यों जो लोकनायक हैं, महापुरुष हैं, उन पर रचित काव्य रचनाओं का रंगमंच के ऊपर मंचित किया जाता है। देखिए मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागु महाराज, सुवा महाराज, तेज कवि, जैसलमेरी आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं, रम्मतों के रचयिता ये हैं। तेज कवि जो है जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र भाव ने जो है उसकी रचना की थी और उसे महात्मा गांधी को भेंट कर दी थी। आगे देखिए रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य का रूप लिए हुई है। रम्मत की मूल ऊर्जा हो टेरिये होते हैं। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी बाजार के चौक में होती है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरीनुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, मंजीरा, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि को लेकर एक कोने में बैठते हैं। टेरी के बोल के साथ पात्र है वो नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आगे बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक है वो अमर सिंह की राठौड़ की रम्मत, ठीक है, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। विश्व की चौक की जो चौबेल नौटंकी की रम्मत और किकाणी व्यासों के चौक की जमुनादास की रम्मत प्रसिद्ध है। ये आपको विशेष रूप से इंपॉर्टेंट लगा के देख लेना। बीकानेर की रम्मत की बात करें तो प्रसिद्ध कौन सी है? आचार्यों की चौकी कौन सी? अमर सिंह राठौड़ की। और विश्व की चौकी जो है चौबेल की जो है नौटंकी की रम्मत की, और किकाणी व्यासों की चौकी जमुनादास जी की रम्मत है। ये बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मतें प्रसिद्ध है। तमाशा, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है साथियों। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। यह महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। भट्ट परिवार जो होते हैं, भट्ट परिवार उसकी परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोकमंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट व वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद तथा वीर हीर रांझा जो है उसके मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन है वो खुले मंच पे होता है, इसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य, गायन इनमें जो तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। स्वांग भी महत्वपूर्ण साथियों। स्वांग देखिए लोकनाट्य में स्वांग की भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चित्र देवी देवताओं की है उसकी तरह मेकअप करना और वेशभूषा धारण करना वो स्वांग कहलाता है। स्वांग गाँव में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार है वो बहरूपिया कहलाता है। कलाकार क्या कहलाता है? बहरूपिया कहलाता है। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार है वो केलवा का परशुराम है। केलवा का परशुराम इसका प्रसिद्ध जो कलाकार है। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड भीलवाड़ा ने भारत उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। क्या आप जानते हैं? मैं देखिए महत्वपूर्ण, दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तो पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल करने के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूट की या खोड़ा निकालना कहते हैं। ठीक है, महिलाओं द्वारा जो एक विवाह का संपूर्ण मंचन किया जाता है, घर पर ही विवाह का पूरा कार्यक्रम है वो किया जाता है, उसे टूट की या खोड़ा कहते हैं। बारात जब चली जाती है वर जो वधू के घर में, उसके बाद में पीछे से वर पक्ष की जो महिलाएं हैं वो करती है। इसमें एक महिला वर और दूसरी वधू बनती है और उसका नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू की आदि व्याधि से मुक्त रखने की जो मनोकामना होती है। लीला नाट्य, राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्य है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला और रासलीला की अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और भी रूप प्रचलित हैं, जैसे रावलों की रमत, ठीक है, समैया, गवरी, सनकादिकों की लीलाएं, ग्रासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला महत्वपूर्ण है। रामलीला हमारे गांव में भी महत्वपूर्ण, ये हमेशा हर साल चलता है साथियों। 1975 से लेकर आज तक हर साल जो नवरात्र होते हैं लगभग अक्टूबर महीने के आसपास जो आते हैं उसमें
ये रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम भी भूमिका निभाते हैं साथ ही। ठीक है, आपने पिछली बार जो रामलीला हुई थी उसमें आपने देखा होगा, मैंने लिंक भी शेयर किया था लाइव का। रासलीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदौना, गुंडा आदि में रासलीला के अनेक मंडलीय हैं। रास जो है रामलीला का मुख्य प्रयोजन है वो भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ की अपनी अपनी अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो है समयों अर्थात समय को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृत्य गीत है वो विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण 4-5 टॉपिक और बचे हैं, वो हम देख लेते हैं। गौर का आयोजन है वो ग्रासियों का वैशाख शुक्ल है, वो चतुर्दशी को यहाँ पे देखिए बख्योर की गणगौर के नाम से प्रसिद्ध है। गौर का आयोजन है ग्रासियों का वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है, ये आपको ध्यान रखना। बख्योर की गणगौर सवाल बन सकता है। इसमें लकड़ी की गौर और हंसर को ग्रास या स्त्रियां अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। इनके बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है। सनकादिकों की लीलाएं जो राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। इन लीलाओं के प्रमुख जो है अखाड़े गोसुंडा में और बस्सी में है। गोसुंडा में जो है राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रस आदि लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के जो चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए जाते हैं। बस्सी में है जो ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। बात करें देखिए नौटंकी, धौलपुर, करौली, अलवर, जो गंगापुर है, भरतपुर है, सवाईमाधोपुर है, इनमें ये आपको क्षेत्र ध्यान रखना है। इनमें नौटंकी का खेल प्रसिद्ध है। नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तृहरि है प्रमुख है। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह है, मेले, लोकोत्सव में इनके आयोजन किए जाते हैं। चार बेंत की बात करें तो पूछा गया सवाल है चार बेंत, महत्वपूर्ण नोट कर लेना इस बात को। चार बेंत टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है साथियों। चार बेंत टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, नोट कर लेना। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फिजूला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया था। ये नोट करना साथियों, यहाँ से सवाल टोंक के जो नवाब फिजूला खां के शासनकाल में किसने किया था? करीम खान निहंग द्वारा किया गया। इस लोकनाट्य जो है उसमें गायक डब बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गायक कर अपनी बात कहता है। इस प्रकार से ये बात करें लोकनाट्य की, देखिए सवाल जो बन रहे हैं वो आप एक बार सभी जवाब दें इसकी कमेंट बॉक्स में खुद ही। गिन्नर नृत्य जो हमने बात की लोक नृत्य में किस क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, ये हमने बात की पिछली वीडियो में। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है। लच्छीराम संबंधित किस लोकनाट्य से हैं, या महत्वपूर्ण हमने अभी बात की थी। चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध है वो भी हमने बात की। स्वांग से आप क्या समझते हैं, ये दो अलग बातें हैं। देखिए इस प्रकार से साथियों हम बात करें थर्ड ग्रेड के सभी लगभग क्लास के टॉपिक हैं वो शामिल हो चुके हैं हमारी क्लास में। 2-3 टॉपिक और बचे हैं जो एक महत्वपूर्ण जो आपके दर्शनीय स्थल हैं, अलग अलग जिला वाइज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद में जो प्रसिद्ध आपके व्यक्तित्व हैं, प्रमुख व्यक्तित्व राजस्थान के, वो हम बात करेंगे। ठीक है, 3-4 क्लास में हो जाएगा साथियों। उसके अलावा आपके कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में रख देना। कमेंट बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको पीछे की सभी क्लास का लिंक मिलेगा, एक कक्षा 6 से 10 नाम से, और एक टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा। जितना भी आपके राजस्थान जीकेगा उससे संबंधित है, और हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियां सभी वहाँ पे टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज है। ठीक है, कॉम्बो टेस्ट भी साथ में पूरे सिलेबस को शामिल करते हुए वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, उस लिंक से टेस्ट सीरीज से जुड़े। और साथियों महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहूँगा, ये सभी टेस्ट मैंने खुद बनाए हैं। हिंदी की बात हो चाहे राजस्थान जीके की बात हो, सभी टेस्ट मैंने खुद बनाए हैं, महत्वपूर्ण है और अति महत्वपूर्ण, जो उस तरीके से बुकों को शामिल करते हुए हमने तैयार किए हैं। सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कलम अपनी आवाज, या सीधा टेस्ट सीरीज जो लिंक है कमेंट बॉक्स में वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।